कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है अभी उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी जो समस्या है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर समय नहीं देता, यानी इस बिजनेस के लिए उसके पास टाइम नहीं है, बाकी काम के लिए उसके पास में बहुत टाइम है। अब हम लोगों को वहीं पे देखो, हम लोगों का इसका उल्टा है। हम लोगों को इसी काम के लिए टाइम है, बाकी काम को बंद कर दो। उषा मैडम इसी काम को करती है, दूसरे काम को नहीं करती। रमेश सर इस काम को करते हैं, दूसरे काम को नहीं करते, बंद कर दिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें जहां से 10,000 मिल रहा है, हमें जहां से 20,000 मिल रहा है, हमें जहां से 5,000 मिल रहा है, जहां से हमें कुछ नहीं मिल रहा है, वहां पे हम बराबर अपना समय दे रहे हैं। और 1 साल 2 साल 3 साल होने के बावजूद भी एक डिस्ट्रीब्यूटर ये बात नहीं समझ पा रहा है कि हमें यहाँ पे समय देना चाहिए, फिर यहाँ से हमें रिटर्न मिलेगा। तो जब हम समय ही नहीं देंगे तो वो बिजनेस हमारा होता है क्या? जहां पे हम समय नहीं दे रहे हैं उस बिजनेस से हमें कुछ पैसा मिलेगा क्या? मिलना चाहिए क्या? मिलना भी नहीं चाहिए। जहां पे हम टाइम ही नहीं दे रहे वहां से हमें कुछ मिलना भी नहीं चाहिए। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर ये बात बोलता है, सर कुछ पैसे तो नहीं आ रहे, पैसे आ जाए तो काम करूं, मन नहीं लग रहा है, पैसे आ नहीं रहे, घर तो चलाना है। तो जहां से घर चलाने के लिए टाइम दे रहे हो वहां से घर चल रहा है। हमारा घर तो यहीं से चलता है, क्योंकि हम अपने पूरे समय को यहीं पे देते हैं, पूरे शिद्दत से देते हैं। एक ही जगह गड्ढा खोदते हैं तो पानी निकलता है वहां से, लेकिन एक आदमी 10-10 जगह 10-10 फीट का गड्ढा खोद देता है और खोद दिया 100 फीट, लेकिन पानी कहीं से नहीं निकलता है, तो आदमी जान नहीं पाता। तो टाइम हमारा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं देता, एक प्रॉब्लम है। अभी स्कूल खुल जाएगा, मास्टर साहब स्कूल चले जाएंगे, दुकान जिनकी खुल जाएगी वो दुकान पे चला जाएगा, है डिस्ट्रीब्यूटर। मजीद जी हमारे हैं, रोज ऑफिस चले जाएंगे, समझ रहे, जाते हैं कि नहीं जाते, डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, लेकिन ये अपने काम को पूरा टाइम 8 घंटा 10 घंटा कहीं और देते हैं। एक दुकानदार 8-10 घंटा कहीं और देता है। हमारे जो भी प्लान दिखाए थे, क्या नाम है सर आपका? सर जी आपका क्या नाम है? आपको क्या पता? हमें पता नहीं है आपका नाम। तो जयप्रकाश जी ने जो भी प्लान दिखाया था, ये जॉब पे चले जाते हैं तो पूरा समय जॉब पे देते हैं, उससे जो समय शेष बच जाता है, जो दया दृष्टि वाला टाइम होता है, वो टाइम लोग डायरेक्ट सेलिंग में देते हैं। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग से कुछ अचीव नहीं कर पाते। थोड़ा थोड़ा बचा खुचा चीज, बचा खाना नहीं होता क्या, दे देते हैं। तो जैसा पेट भरना चाहिए वैसा बचा खुचा जब टाइम ये इस इंडस्ट्री को देता है तो ये इंडस्ट्री भी रिटर्न में उसको उतना ही देता है जो टाइम देता है। जैसे सुनील सर अपने सारे कामों को बंद करके फुल टाइम इसको देते हैं तो लाखों में पैसा कमाते हैं। मुबीन सर ने सारा काम बंद करके जब इसको काम करना शुरू किया तो करोड़ों में कमाते हैं। हम लोगों ने भी अपने लाखों का काम बंद करके जब इसको करना शुरू किया तो हम लोग भी लाखों में कमाते हैं। ये इंडस्ट्री वैसे ही रिटर्न करती है जितना आप इसको देते हैं। समझ गए? सभी जगह है जहां पे आप ड्यूटी करने जाते हैं, आप वहां पे समय ना दें, टाइम ना दें, वहां से पैसा मिलेगा क्या? तो आप उम्मीद भी कैसे कर सकते हो कि यहाँ टाइम ना दें और यहाँ से पैसा मिले? ऐसा हो सकता है क्या? केवल इसमें ज्वाइन कर लेने से, अपना नाम लिखवा लेने से, समय समय पे 4 महीना 8 महीना में प्रोग्राम में जाके बैठ जाने से कंपनी आपको पैसा नहीं देती। पैसा देती है टर्नओवर से, काम से। जब आप काम करते हैं, बिजनेस निकालते हैं, कंपनी को फायदा पहुंचाते हैं, तब कंपनी आपका भी फायदा पहुंचाती है। बिना फायदा पहुंचाए वो आपको पैसा नहीं देती। रैंक से भी पैसे यहाँ पे नहीं आते, पैसे सिर्फ आते हैं काम से। समझ में आ गया क्या? और ये दुनिया का हर जगह का नियम है। ये बात आपके समझ में आ गई? तो समय देंगे आज के बाद? कमाना चाहते हैं? लाखों में या करोड़ों में? इस इंडस्ट्री के अंदर करोड़ों रुपए कमाया जा सकता है। सबसे पहले ये विश्वास करना सीखो। लोगों में विश्वास ही नहीं है, सबसे बड़ी चीज। पहले आपके दिल के अंदर ना, हृदय के अंदर ये बिलीव जनरेट हो, और जनरेट होने के लिए आपको दूर जाने नहीं है। मुबीन सर को देखो ना, दुनिया भर के प्रोग्राम हो रहे हैं, मुबीन सर कभी छुपा के बात करते हैं क्या? वो अपनी आईडी सामने खोल करके सब दिखा देते हैं। अभी एक लेडी मुंबई से आई थी इस प्रोग्राम के अंदर, उसने खोला कि नहीं, पिछले 8 साल का उसने दिखाया कि नहीं, लखनऊ के अंदर उसने 2-10 लगातार दिखाया कि नहीं दिखाया? यही जयपुर के अंदर प्रोग्राम में दिखाया, कंपनी के प्रोग्राम में। तो लोग छुपा के नहीं बात कर रहे। इतना पर्याप्त नहीं है क्या कि जब प्रत्यक्ष रूप से जिस चीज को देखते हैं उसमें तो विश्वास जगना चाहिए आपका।
और इसी कंपनी से इसी प्रोडक्ट के साथ में यहीं से वो कमा रहे हैं, तो आप कैसे नहीं कमा सकते? वो टाइम देते हैं, आप टाइम नहीं देते। वो क्या करते हैं? टाइम देते हैं। आप क्या नहीं देते? टाइम कहीं और देते हैं। आप 20,000 रुपए के लिए अपने टाइम को बेच देते हैं, आपका अपलाइन 2 करोड़ के लिए अपना टाइम बेचता है। बस फर्क इतना है। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाएगी, उस दिन आपके भी अकाउंट में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। कोई जादू मंत्र नहीं है। दूसरे काम की तरह इस काम को नहीं करते। ये बात हमने अभी आपको समझा दी है कि अपने काम में वो जाएंगे, लेकिन इस काम में रोज उतना मेहनत नहीं करेंगे। अपलाइन जब बुलाएगा तो आ जाएंगे, अपलाइन जब ले जाएगा तो चले जाएंगे, अपलाइन जब प्रेशर देगा तो दे देंगे। अपना काम कभी समझ के उसको नहीं करेंगे, अपनी जिम्मेदारी समझ करके। उनको लगेगा ये काम फलाने का है, मेरे काम करने से उनको पैसा आता है। अरे भैया, आप कंपनी में भी जाके कहीं पे दूसरे जगह भी ड्यूटी करते हो, आपके काम से तो कमाता है, आपके काम करने से तो उसकी इनकम होती है, तो यहाँ भी होती है। कौन सा अलग होता है? आप जहाँ जाके पढ़ाते हो, आप वहाँ काम करते हो, तो उसको फायदा होता है कि नहीं होता? आप जहाँ पे जाके ड्यूटी कर रहे हो, उसको फायदा होता है कि नहीं होता? उसी फायदे में से आपको देता है। तो यहाँ भी जब आप काम करते हो, तो आपका अपलाइन भी आपके लिए काम करता है। ऐसा नहीं कि आप ही काम करते, वो भी तो काम करता है ना, वो बैठा थोड़ी ना। अपलाइन भी तो काम करता है आपको 24 घंटे आपके साथ में। तो ये बात को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहाने बनाते रहना बड़ी प्रॉब्लम ये है। एक डिस्ट्रीब्यूटर अभी तक बहाना बना रहा है। एक डिस्ट्रीब्यूटर जो करोड़ों कमाना चाहता है, जो बहुत बड़ा बनना चाहता है, वो क्या बना रहा है? बहाने। कभी पिताजी मर गए, कभी माताजी मार देता है, मतलब ऐसे जिंदों को मार देता है कभी। किस लिए? प्रोग्राम में ना जाने के लिए, दूर ना जाने के लिए। आपका काम है, आपकी इंडस्ट्री है, आपका बिजनेस है, जहां पे उस चीज की जरूरत है वहां जाओ, जाना चाहिए ना। एक प्रोग्राम हो गया लखनऊ के अंदर तो हवा निकल जाती है, एक प्रोग्राम मुंबई के अंदर हो गया तो हवा निकल जाती है पूरी। पंचर गाड़ी, दुनिया भर के क्या निकल के आते हैं वहां। यही पॉइंट, तीसरा बहाने। पता है वो जा सकता है, 100% उसको पता है जा सकता है, लेकिन वो अपने अप्लाई को, अब उसका अप्लाई में चूक थोड़ी है, बेवकूफ है क्या अप्लाई? उसको भी सब पता रहता है वो क्या कर रहा है, क्या बता रहा है। उसको पता रहता है वो जाएगा कि नहीं जाएगा, वो चर्चा पहले ही कर लेता है। बातों से सब पता चल जाता है। नुकसान किसका होता है? उसका हो गया। वो समझ नहीं पाया कि इस बहाने बनाने से मेरा कितना बड़ा लॉस हो सकता है। जैसे आज के प्रोग्राम में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग नहीं आए, उनको बहुत सारे लोगों को आपने इनवाइट किया था, तो क्या ये सब बातें उसको पता चला? क्या उसको क्या पता चला कि बहाने कैसे बनाया जाता है? वो तो महारत हासिल कर लिया। उसको तो फीलिंग ऐसे आ रही होगी, देखो मेरा अपलाइन इतना कोशिश किया लेकिन फिर भी मैं नहीं गया, मुझे ले नहीं जा पाया, उसी घमंड में हो। किसकी चूक हो गई? उसकी चूक हो गई ना। उसे क्या इन सब बातों का पता चल पाएगा जो आपको पता चल पाया? तो ये सब चीजें होता है, सिस्टम को फॉलो नहीं करते। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल हो जाता है, मनमानी काम करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। मन किया तो करेंगे, मन नहीं किया तो नहीं करेंगे, मन किया तो जाएंगे, मन नहीं किया तो नहीं जाएंगे। ऐसे करके कई सालों तक अपने जीवन को बिता देते हैं। तो ये प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूटर का है। पहले जो प्रॉब्लम हमने बताई वो किसका है? कस्टमर। अब आपको क्या करना है इसमें? अब आपको इसमें महारत हासिल करना है, इसका सॉल्व करने का। मतलब इन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है वो आपको सीखना है। वो कैसे सीखेंगे? निरंतर जब सीखने की आदत डालेंगे, तो जब आप प्रोग्रामों में बराबर आते जाते रहेंगे तो